किसान और केंद्र सरकार के बीच सहमति न बनने के बाद किसानों ने दिल्ली आने का आज ऐलान किया हुआ है। इसको देखते हुए पहले से ही दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यहां पुलिस ने कंटीले तारों के अलावा बैरिकेड लगा रखा है, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक लगाए हैं, कंटेनर और दूसरे अवरोधक भी लगाए हैं ताकि किसान दिल्ली की सीमा में न घुस पाएं। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाने के अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। ड्रोन की मदद से इलाके की निगरानी की जा रही है। पुलिस ने कई बार मॉक ड्रिल भी की। दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इन बॉर्डर से आने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। मुकेश सिंह सेंगर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मुकेश, आप तस्वीरों के जरिए बताएं वहां किस तरह के हालात हैं और किसानों को 10 बजे दिल्ली मार्च का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, बताएं इस वक्त क्या है हालात। देखिए, संभावना ये है कि 20 से 25 हज़ार किसान 2 से 2.5 हज़ार ट्रैक्टरों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। और जो सबसे बड़ा प्रभावित इलाका होता है वो है सिंघू बॉर्डर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। हालांकि फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस ने जो फ्लाईओवर है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ऊपर, इस फ्लाईओवर को खोला हुआ है और यहाँ से दोनों तरफ से जो वाहन है वो निकल रहे हैं। लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर भी सुरक्षा बेहद कड़ी है। सामने आप देखें कि आरएएफ का दंगा नियंत्रण जो वाहन है, एंटी रॉयड व्हीकल है, ये तैनात कर दिया गया है और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ साथ आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। तो इस तरह से तैनाती बढ़ी हुई है। इसके साथ में जो फ्लाईओवर के नीचे दोनों ओर की सर्विस लेन है, यहाँ पर मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बैरिकेडिंग है वो कैसी है। सामने आप देखें कि सबसे पहले पुलिस ने बड़े बड़े पत्थरों के जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए हैं और उसके बाद में जो जर्सी बैरिकेड्स हैं, यानी जो लोहे के बैरिकेड्स हैं, इनके ऊपर कटीले तार लगाए हैं। और उसके बाद से फिर से आप यहाँ देखें तो ये सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं और उनके पीछे बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं ये यहाँ पर रखे गए हैं, जिससे कि किसान किसी भी तरह से दिल्ली में दाखिल ना होने पाएँ। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इस बार ये कहा गया है कि किसी भी तरह से किसान दिल्ली के अंदर दाखिल ना होने पाएँ। जो 2021 में हुआ, 2020 में हुआ, वो इस बार ना हो। तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है और पहले से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर रखी है। इस बात की आशंका पहले से है कि जो किसान हैं वो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री या बीजेपी के बड़े नेताओं के आवास पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस तमाम जगहों पर चेकिंग कर रही है, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है और जो छोटे रास्ते हैं, जो गाँव के रास्ते हैं, वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस गाड़ियाँ रोक रोक कर वाहनों की जाँच कर रही है। तो यहाँ पर आप देखें कि अभी सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी है। आगे आरएएफ के तमाम जो जवान हैं वो तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के अलावा बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो ये तैयारी दिल्ली पुलिस की है। और इसके अलावा जहाँ पर भी आप देखें ये तमाम जो पोल लगे हुए हैं, इन पोल्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हैं, ताकि किसान अगर यहाँ पहुँचते हैं तो उनको वार्न किया जाए और पुलिस को अगर कोई बात अपनी रखनी है तो वो किसानों तक पहुँचा पाए। ये वो बैरिकेडिंग है। अगर किसान यहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले किसानों को पुलिस का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बैरिकेडिंग है। अगर किसान इस बैरिकेडिंग को भी क्रॉस कर लेते हैं तो यहाँ से लेकर मुकरबा चौक तक 3 जगहों पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है, यानी कि वहाँ पर भी किसानों को उस बैरिकेडिंग को क्रॉस करना पड़ेगा। तो दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं और यहाँ पर अभी जो मुख्य रास्ता है उसको बंद नहीं किया गया है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि सरकार और किसानों के बीच शायद कोई बात चल रही हो और बात बन जाए। तो अभी पुलिस ने रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन जो आसपास के रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया है और ये रास्ता भी खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी मिलेगी कि किसान पंजाब से निकल गए हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस इस रास्ते को भी बंद कर देगी। अभी फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में आरएएफ के जवानों की तैनाती है और साथ में दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात हैं।
बिल्कुल, हमारे बाकी दो सहयोगी भी मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर, शुभांग, और गाजीपुर बॉर्डर पर रवीश रंजन। उनका रुख करते हैं यहाँ पर सिंघू बॉर्डर से। आपने तस्वीरें दिखाई। शुभांग, आप टीकरी बॉर्डर पर हैं, बताएं वहां का क्या हाल है इस वक्त? बिल्कुल जय जी, ठीक सिंघू बॉर्डर की तरह यहाँ पर भी जो सुरक्षा है उसके कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं अर्धसैनिक बल आपको एक तरफ सड़क पर दिखाई दे रहा होगा। ये जो बदलाव है ये कल रात के बाद से किए गए हैं। भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है। उसके अलावा अगर मैं आपको सड़क के बिल्कुल बीचों बीच दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े जो कंक्रीट के वॉल हैं, ये दीवारें बनाई हुई हैं, ये भी यहाँ पर फिलहाल रखी गई हैं कि अगर किसान किसी तरीके से बॉर्डर के क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें क्रेन की मदद से गिरा करके सड़क को ब्लॉक किया जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट स्पीकर्स ठीक जैसे सिंघू बॉर्डर पर लगाए गए हैं, यहाँ पर भी लगाए गए हैं। साथ ही जो कैमरा सीसीटीवी फुटेजेस है वो उनको यहाँ से कंट्रोल रूम से देखा जाएगा, उनको इंस्पेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा 3 ड्रोन से भी यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। यहाँ पर डीसीपी आउटर वेस्टर्न रेंज जिमी चीरम खुद स्पॉट पर मौजूद है और वो खुद ही हर चीज़ का इंस्पेक्शन खुद से कर रहे हैं। इस वक्त आप यहाँ पर जो बड़े कंटेनर्स देख रहे हैं इनमें रेत भरी जा रही है। इसमें रेत इसलिए भरी जा रही है ताकि ये और ज़्यादा भारी हो सके और किसान अपने ट्रैक्टरों की मदद से भी इसे पार ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं, कंटीले तार के साथ में बैरिकेड्स हैं, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। साथ ही हमने कल कुछ ट्रक चालकों से बातें की थी जिन्होंने कहा था कि उनके ट्रक्स को यहाँ पर रुकवा दिया गया है और उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये वही ट्रक्स मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ जिन्हें पार्किंग से फिलहाल अब यहाँ पर लेकर आ गया है। इन ट्रक्स की मदद भी ली जाएगी, यानी कि अगर किसान अपने ट्रैक्टर की मदद से ज़बरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो इन ट्रक के माध्यम से सड़क को ब्लॉक किया जाएगा, वहीं के वहीं रोका जाएगा। लेकिन जो ये ट्रक चालक है इनका ये कहना है कि आखिर इनकी क्या गलती है, इन्हें समय पर सामान पहुंचाना जरूरी होता है जी। वो ये फिलहाल नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर स्थानीय लोग जिनका रोज का आना जाना यहाँ पर रहता है, उन लोगों को भी यहाँ पर जो है समस्या झेलनी पड़ेगी क्योंकि अगर किसान बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं तो रोड्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली से बहादुरगढ़ हरियाणा जाने की तरफ वाला सड़क और बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाला सड़क दोनों ही खुले हुए हैं, इन्हें सिर्फ नैरो डाउन किया गया है। बिल्कुल, लेकिन अगर जी रोड को ब्लॉक किया जाता है तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें दिक्कत होगी। बिल्कुल, हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर रवीश रंजन शुक्ला भी है। अब सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रवीश, यहाँ पर किसानों को पंजाब से आना है, इस वक्त किसान कहाँ है? क्योंकि ये बताया जा रहा है बड़ी संख्या में 25,000 उनकी संख्या बताई जा रही है। हम तस्वीरों में देख रहे हैं हर जगह कंटीले तार है, बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं। आप बताएं गाजीपुर बॉर्डर का हाल। जी देखिए जया, गाजीपुर बॉर्डर के उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर 2 साल पहले राकेश टिकैत ने काफी यहाँ पर जो है वो तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया था। ये यूपी गेट है, आप देख सकते हैं, और इसी यही जगह जो है वो 2 साल पहले जो किसान आंदोलन था उसका केंद्र बिंदु रही है। यही वजह है कि आज आप देखिए कि मेरठ से जो दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता है, ये आप देखिए ये किस तरीके से कंक्रीट की एक दीवार बनाई है, उसके ऊपर में बाड़बंदी कर दी गई है। यानी बिल्कुल जैसे आप ये बिल्कुल वही तस्वीर है जैसा कि बॉर्डर पर देखने को मिलता है। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश बॉर्डर के बीच में इस तरीके की कंक्रीट जो दीवार खड़ी कर दी गई है, बाड़बंदी कर दी गई है, और न सिर्फ दीवार खड़ी की गई है बल्कि बहुत ही गहरी खाई भी यहाँ पर खोदी गई है ताकि अगर रुद्रपुर और फिर ईस्टर्न पेरिफेरल से जो किसान हैं उनका अगर जत्था यहाँ पर आए दिल्ली के लिए कूच करने के लिए तो उसको जो है वो यूपी गेट के पास में रोका जाए। जो आप देखिए कि NH9 है जो ये मेरठ से दिल्ली की ओर आता है, यानी गाजियाबाद के जो लोग हैं वो इस फ्लाईओवर का या तो यूज करते हैं या फिर नीचे वाले रास्ते का, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं तो ऊपर फ्लाईओवर के रास्ते पर भी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। यूपी और दिल्ली पुलिस के फोर्स है, यहाँ पर भी बाड़बंदी की गई है, कटीले तार बिछाए गए हैं, कीले बिछाई गई हैं ताकि कोई भी जो किसान का जत्था है वो यहाँ ना आने पाए। हालांकि जो राकेश टिकैत गुट है उसने 16 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है, यानी उसकी इस मूवमेंट में जो कि पंजाब हरियाणा से किसान आ रहे हैं उसमें उनकी बहुत सक्रिय भागीदारी नहीं है।
लेकिन पुलिस को ये लगता है कि अगर कोई गुट जो है वो रुद्रपुर बाजपुर उत्तराखंड से आए तो उसको यहाँ पर रोका जा सके, और अगर कोई दूसरा गुट पंजाब से अगर ईस्टर्न पेरिफेरल के थ्रू अगर दिल्ली में इस रास्ते से घुसने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सके। तो इसी की वजह से ये बाड़बंदी की गई है। बिल्कुल रवीश, आपने जो जिक्र किया संयुक्त किसान मोर्चे का, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी यहाँ पर कर दी गई है कि 13 फरवरी यानी आज का जो ये प्रोटेस्ट है उसमें वो शामिल नहीं है